फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर एक्सेल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर पाइवट टेबल के बारे में। फ्रेंड्स, पाइवट टेबल एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप MIS रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं और आप अपने डेटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ डेटा देख रहे हैं, मैं इससे आपको बनाकर दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि पाइवट टेबल क्रिएट करने का सही तरीका, और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आपको बिल्कुल बारीकी से, और एक एक चीज़ को इसमें कवर करूंगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें, नहीं तो आप काफ़ी कुछ इसमें मिस कर देंगे और फिर आप नहीं बन पाएंगे इस पाइवट टेबल के एक्सपर्ट। और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पाइवट टेबल के लिए। दोस्तों आपके पास एक डेटा होना चाहिए, जैसा कि मेरे पास ये डेटा है। इस डेटा पर आप कर्सर रख देंगे और इंसर्ट कहीं भी कर्सर रख देंगे आप, और ये ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा। इंसर्ट पे क्लिक किया, पाइवट टेबल पे गए, और जैसा कि अब यहाँ रेंज इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। अगर आप रेंज को चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इसने कोई कॉलम कवर नहीं किया है, तो इसको आप यहीं पर कर्सर रख कर के और दोबारा से रेंज ले सकते हैं यहाँ से। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब है कि ये आपका पाइवट टेबल क्रिएट करेगा, नई शीट में जा कर के एक नई शीट क्रिएट कर देगा। एग्जिस्टिंग मीन्स जो आपकी एग्जिस्टिंग शीट है, जैसे 1 है यहाँ पर और कोई शीट है, तो उसमें आप रेफरेंस नंबर दे दोगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ शीट का, तो यहीं पर आपका पाइवट टेबल क्रिएट करेगा। तो अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम नई शीट में क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लेआउट आ गया है। ये आपके डेटा सेट्स आए, डेटा सेट्स मतलब सारे कॉलम्स, उस डेटा के कॉलम आ गए हैं। ये आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों। ये क्या है, ये आपके फील्ड्स हैं, जिस लेआउट के फील्ड्स जिससे आपका रिपोर्ट क्रिएट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर वाला एक ऑप्शन होता है, इसमें आप फ़िल्टर जो भी आपको फ़िल्ट्रेशन लगानी है वो यहाँ पर फील्ड रख सकते हैं, और यहाँ पर आप जितने भी कॉलम्स यहाँ लगाने हैं वो सारे कॉलम्स, डेटा कॉलम्स यहाँ लगा सकते हैं। और ये कॉलम्स आपका बाइफरकेशन करने के लिए होता है। जैसे कि आपका कोई एक कॉलम है, मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। जैसे कोई कॉलम है, उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल जेंडर का कैटेगरी कॉलम है। तो उसके अंदर तो वो बाइफरकेट कर देगा कि जैसे आपने सम कराया या काउंट कराया यहाँ पर, तो वो बाइफरकेट कर देगा कि यहाँ आपका कितना मेल है कितना फीमेल है। उस टाइप से बाइफिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको सारा, इसमें सारे ऑप्शंस कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एक, मान लीजिए यहाँ एक कैटेगरीज ले लेता हूँ। ये मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज है, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ऑर्डर काउंट। तो देखिए ऑर्डर काउंट में दोस्तों ये ना, यहाँ देखेंगे आप, ये इसको ऑर्डर काउंट कर रहा है। क्यों काउंट को सम क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑर्डर जो आईडी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आपसे इसको यहाँ ड्रैग करते हैं, वैल्यूज़ कुछ भी है, जब आपको काउंट लेके आना है तो काउंट को काउंट लगाएंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिकल जो भी होती है उसको सम कर लेता है। तो हमें ये यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जो हमें एग्जैक्टली रिजल्ट चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सम कर रहा है, इसको हमें चाहिए काउंट। तो इसे यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो काउंट की जगह पर सम ले लेते हैं, सम की जगह पर काउंट ले लेते हैं। तो यहाँ से जाएंगे दोस्तों, और ये आपके फीचर्स में बता रहा हूँ, यहाँ से ये कई सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मीन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इनसे जैसे अब यहाँ पे काउंट चाहिए, ऑर्डर का काउंट क्लिक कर देंगे, देन ये आपकी इनके काउंट ले लेगा। ये काउंट ले लिया इसने। वैसे ही यहाँ पर और ऑप्शंस हैं, सम है, सम ले लेगा क्योंकि ऑर्डर का सम हमें कराना नहीं है। एवरेज है, एवरेज ले लेगा, ऑर्डर का अभी भी नहीं करना। तो अभी हम सिर्फ काउंट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर अमाउंट ले लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ अमाउंट।
और अमाउंट का जैसे ही आप अमाउंट डालोगे बाय डिफ़ॉल्ट सम कर लेगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर वो सम नहीं करता है तो काउंट कर लेता है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको सम बाई चांस काउंट आ रहा है ऐसे करके, इस टाइप से आ जाता है, तो इसे यहाँ पर आपको जा कर के सम कर लेना है। ये बहुत गलती करते हैं लोग, ध्यान नहीं देते हैं इस पर। तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसी के अंदर मैं इसमें ये और फीचर का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका मैक्स और मीन कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस कैटेगरी में से सबसे बड़ा नंबर ले आएगा मैक्स और सबसे छोटा नंबर लेके आता है मीन। तो इसी कैटेगरी में सबसे बड़ा अमाउंट जो होगा वो आपको दिखाएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैक्स मैंने कर दिया, तो ये सबसे बड़ा अमाउंट दिखाया। इस कैटेगरी में सबसे बड़ा अमाउंट 18,475 रुपये है। देखते हैं, यहाँ से देखिए इस कैटेगरी में यहाँ जाएंगे आप एग्रीकल्चर में और यहाँ देखेंगे आप सबसे बड़ा अमाउंट जो है 18,475 है। इस टाइप से आपका एक ही बार में यहाँ पर मैक्स और मिन का फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पर आपसे हटा करके मिन भी कर सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू लानी है तो मिन, ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू ले आया। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी बेसिक से एडवांस लेवल पे भी लेके जाऊँगा। तो फ्रेंड्स ये आपका काउंट था। अब आपको क्या चाहते हैं दोस्तों, इसको मंथ वाइज बाइफरकेट करना चाहते हैं। तो मंथ मैंने डाल दिया यहाँ पर, ऑर्डर काउंट ले रहा हूँ मैं, और मंथ मेरा मंथ है, ऑर्डर मंथ ये रहा, यहाँ आ गया। इस टाइप से मेरे ऑर्डर्स आ गए। अब देखेंगे दोस्तों, ये जो मैंने जैसे बताया था कॉलम में मैंने डाल दिया तो ये स्प्रेड हो गया है, मंथ बाइफरकेशन हो गया है इसका। तो इसी के लिए मैंने बताया था कॉलम ऐसे यूज़ करता है। फिल्टर में हम डाल देंगे कुछ भी, ऑर्डर स्टेट यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ से आप फिल्टर करके देख सकते हैं। चंडीगढ़ का देखना है, क्लिक कर दिया। और इसमें एक ऑप्शन और होता है मल्टीपल, आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो आपको मल्टीपल का दिखाएगा। इसको हटा दीजिए यहाँ से, 1 by 1 सिर्फ सिंगल का दिखाएगा इसको, और यहाँ से चेक कर दीजिए। तो ये आपका बेसिक हो गया है। अब इसमें मैं कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका रॉ लेवल लिखा आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ लिख लीजिए सेल मंथ। तो ये आप चेंज कर सकते हैं इसको। दूसरा दोस्तों, जैसे आपके सीक्वेंस आ रहा है, बाई चांस कॉलम ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, आपको सीक्वेंस नहीं है सही, तो आप इसको राइट क्लिक करके इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और जैसे आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। प्लस अब बाई चांस मान लीजिए ये नंबर आपको यहाँ से यहाँ खिसकाना, तो यहाँ आपका एरो आएगा, उसके बाद इसको यहाँ रख सकते हैं, ये आपका मूव हो जाएगा। तो कॉलम कोई भी मूव करा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं ये फ़िल्टर हटा दे रहा हूँ, इसकी फ़िल्टर की मुझे ज़रूरत नहीं है। कॉलम मूव करा सकते हैं यहाँ पर। और अब जब आप इसको शॉर्ट करेंगे, आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके शॉर्ट करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये आपका देखिए शॉर्ट हो गया है। तो कहीं भी आपको शॉर्ट कर सकते हैं इस पर रख करके। अब फ्रेंड्स देखना चाहते हैं आप कि हेल्थ केयर में जनवरी मंथ में जो ऑर्डर बिका था, जनवरी मंथ में जितना ऑर्डर था वो ऑर्डर कौन कौन सा था और उसका डिटेल चाहिए। तो आपने यहाँ से क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, कहीं भी वैल्यू पे आपकी डिटेल आ जाएगी। तो ये इसका डेटा का पाइवट टेबल का बहुत बड़ा फीचर होता है, ये समराइज़ कर लेता है डेटा को। उसके बाद आपका ये डेटा ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाइवट टेबल का रिफ्रेश नहीं होगा, लेकिन डेटा आपका इसके अंदर इनबिल्ड हो चुका होता है। जैसे आप कहीं भी क्लिक करेंगे इस नंबर पे, वो डेटा निकल के आ जाएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ आयुर्वेदिक, इस पर 600 ये रिकॉर्ड आ जाएंगे मेरे, ये रिकॉर्ड आ गए 689 इस टाइप से। तो मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ मंथ्स को। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर काउंट आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर इनका परसेंटेज बाइफरकेशन चाहिए कि ये इसका टोटल कितना परसेंट है। तो आप यहाँ पर जाएंगे,
इस ऑप्शन पे एक और ये ऐसे ही रहने दीजिए, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, नहीं तो इसी पे ही आपका परसेंटेज कर देगा, लेकिन हम एक कॉलम और ऐड कर ले रहे हैं। इसी का काउंट ही ले लेते हैं, यहाँ पर इसका काउंट ले लेते हैं, ये देखिए ऐसे। देन ये आ गया। अब इसी पर हम जाएंगे फिर से और यहाँ पर देखेंगे ग्रांड टोटल पे क्लिक कर लेंगे, परसेंटेज पे। देन आपका ये ग्रांड टोटल दिखाएगा, ये 31% है टोटल का, ये इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, ऐसे ऐसे आपका दिखाएगा। तो ये है आपका परसेंटेज। इसमें और बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसे आप, अब मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं इसको इसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मंथ ज़्यादा, यहाँ से मैं ऑर्डर मंथ ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैंने कैटेगरी इधर कर दी है, और यहाँ मेरा ऑर्डर काउंट ले लिया है, सम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपका देखिए टेबल क्रिएट हो गया। लेकिन अब ये, अब मैं इसको एक ऑप्शन और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये कॉलम्स का सबका परसेंटेज चाहिए कि ये इसका टोटल, इसका टोटल कितना परसेंट है इसका, मतलब रॉ वाइज कि ये यहाँ से यहाँ तक इन सब का परसेंटेज निकालना है, मतलब इस टोटल से इन सब का परसेंटेज निकालना है, तो आप इसमें यहीं पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू फील्ड में जाएंगे और यहाँ से आप ले लेंगे रॉ। देन देखेंगे आपका परसेंटेज आ गया है। यहाँ देखेंगे आपका ये, इसका यहाँ जो अमाउंट था उसका 100% का बाइफर्केशन आ गया है। तो इसको वापस कर लेते हैं, नो पे क्लिक करेंगे और ये आपका नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अब अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर आपका, मतलब ये एग्रीकल्चर में इससे परसेंटेज बनाना है इन सबका, ये इसका कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे कॉलम, ये आ गया 100% इस टाइप से। इसको मैं नो कैलकुलेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि आपका लेआउट इतना कॉलम इसमें आ चुके हैं। अब इसके अंदर बाई चांस अगर आप यहाँ पर अमाउंट लगाते हैं तो आपका लेआउट बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, आप कुछ भी इसमें एनालाइज नहीं कर पाओगे। ये आपका इस टाइप से लेआउट आ रहा है। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ क्लासिकल स्टाइल में। ये इस टाइप से आपका आएगा और यहाँ आपको दिक्कत होगी कि अमाउंट कितना है, ऑर्डर अमाउंट कितना है, यहाँ पर इस टाइप से आता रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो गया है, तो आप इस टाइप का व्यू भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप ज़्यादा, अगर आपके ज़्यादा कॉलम्स हैं तो इस टाइप से पाइवट टेबल को क्रिएट ना करें, नहीं तो आपका कंजेस्टेड हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा दिया है मैंने यहाँ से, और वैल्यूज़ मेरा यहाँ आ गया इस टाइप से। और अब देखिए मैं यहाँ पर जब जैसे ही मैं दोबारा से यहाँ पर कॉलम लेकर के आऊँगा अपना कैटेगरी वाला, ये बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर काउंट भी आ रहा है और ये आपका लेआउट बहुत ही ख़राब हो गया है, देख रहे हैं आप, तो कुछ एनालाइज नहीं कर पाएंगे यहाँ। तो इस टाइप से आप ये डिसाइड आपको करना है कि आपको लेआउट कैसा चाहिए। तो जितने अगर आपके कम से कम कॉलम हो, तभी आप दूसरे कॉलम फील्ड, वैल्यू वाले फील्ड को आप लेकर के आएंगे यहाँ पर। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ज़्यादा कॉलम वाले पर डबल
वैल्यूज़ को यूज़ ना करें, आप एक और पाइवट टेबल क्रिएट कर लें। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट ले रखा है और सेम एज इट इज़ डालिए, इसको इधर कर देंगे तो आपका वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। तो ये ठीक है आपका व्यू। इस मंथ में काउंट कितना है, सम कितना है दिख रहा है। और इनको थोड़ा सा कम कर लीजिए कैटेगरीज़ को, ज़्यादा कैटेगरीज आ रही हैं आपकी यहाँ से। अब ये व्यू ठीक है कि आपका ये ऑर्डर काउंट है या अमाउंट है, ये ठीक है। तो उस टाइप से आपके अगर ज़्यादा कॉलम्स होते हैं तो आप इस टाइप से लेआउट क्रिएट मत कीजिए, आपका बिल्कुल यूज़लेस आपका रिपोर्ट बनेगा। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी वैल्यू, कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है। अगर ये कॉलम दोनों इधर लेके आने तो आप इधर आप इस टाइप से ला सकते हैं। आप इस वैल्यू वाले कॉलम को रॉ में डाल दीजिए और ये फिर ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ का एक और फीचर बताने वाला हूँ, रनिंग टोटल। जैसा कि आपने यहाँ देखा था रनिंग टोटल, यहाँ से जाएंगे रनिंग टोटल, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। रनिंग टोटल डिफरेंस भी निकालता है, किसी वैल्यू से डिफरेंस भी निकाल देगा कि इस मंथ से इनमें कितना कितना डिफरेंस है, सब कुछ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं रनिंग टोटल निकाल रहा हूँ। रनिंग टोटल के लिए यहाँ पर ले लेंगे हम रनिंग टोटल किसका करना है, एक इसके लिए आपको एक कॉलम और लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप एक कॉलम और ले लीजिए काउंट का, ऑर्डर आईडी काउंट और कर लीजिए एक बार, और यहाँ पर काउंट ले लीजिए, इसको इधर लगा दीजिए, ये आ गया। तो इस पर हम रनिंग टोटल करेंगे। रनिंग टोटल क्या करता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट में होता है दोस्तों कि पहले ये अब दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये देखिए रनिंग टोटल होता है दोस्तों, पहले जैसे कि ये आपका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हो गया ये, देन ये दोनों जुड़ करके बना ये वाला अमाउंट, देखेंगे ये दोनों जुड़ गया आपका ये अमाउंट, इसे कहते हैं रनिंग टोटल। देन आपका इसमें ये जुड़ा तो आपका बना ये अमाउंट। ऐसे ही रनिंग टोटल आपका चलता रहता है, ये होता है रनिंग टोटल। अगर आपको इस टाइप से चाहिए तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी के और ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहीं पर मैं परसेंटेज लगा देता हूँ इसका, एवरेज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। एवरेज ये जो है, एवरेज क्या काम करता है कि इस मंथ में कितना एवरेज ऑर्डर आया तो वो निकाल देगा। देखिए चलिए, एवरेज इसलिए नहीं निकाल रहा है, सही नहीं निकाल रहा है क्योंकि ये आपकी जो वैल्यू है, ये जो आईडी है, इस पर ही आपको एवरेज करता है। तो ये आईडी क्या है आपकी, आईडी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसीलिए इस पर एवरेज गलत दे रहा है। तो इसको हटा करके आप अगर एवरेज सही करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर अमाउंट पे क्लिक कीजिए। अमाउंट आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये ऑप्शन था यहाँ पर एवरेज। देन आप देखिए आपका सही आएगा एवरेज। ये आपका एवरेज आ रहा है कि अमाउंट इतने ऑर्डर्स पर इतने ऑर्डर्स आए हैं और एक ऑर्डर की एवरेज वैल्यू इतनी है। तो ये आप एवरेज भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ, और मैं ले रहा हूँ अमाउंट। फ्रेंड्स अब देखिए ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, ये बहुत बड़े अमाउंट्स हैं। अगर आप ये इसको ग्राफ में लेकर के आएंगे और
इसको एनालाइज करना, इसको रीड करना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम इजी कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लैक्स में या फिर करोड़ में, जिससे आपको आपकी रिपोर्ट और बेहतर हो सकती है। जो देखने वाला यूज़र है उसको आसानी से दिखाई देगा, अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये वैल्यू क्या है। ऐसे काउंट करना बहुत मुश्किल है, 15 ऐसे इकाई ढाई सैकड़ा बहुत मुश्किल है, तो इसको छोटा कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ एक कॉलम इसमें जाएंगे और एक कॉलम ऐड करेंगे, देन कॉलम ऐड करके यहाँ पर अमाउंट इन CR और इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर 7 से। तो हमें ये नहीं करना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ये सारे काम, पाइवट टेबल का फीचर ये सारे काम करने के ऑप्शंस हमें यहीं पर देता है, टेबल के अंदर ही देता है कि आप यहीं पर सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस जो भी करना है आप सारा यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन होता है, एनालाइज में जाएंगे, कैलकुलेट फील्ड, कैलकुलेट फील्ड पे जाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं फील्ड का नेम, अमाउंट AMT इन CR अंडरस्कोर CR, मैंने फील्ड का नाम रख दिया नया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट आपको लेना है, ये अमाउंट है, इसको डिवाइड करना है। हम अगर हम करोड़ में कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे अमाउंट को तो करोड़ आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा करोड़ में हो जाएगा और ओके कर देंगे, एक फील्ड क्रिएट हो गया। तो देखिए तो मेरा अमाउंट करोड़ में हो गया है। अब इसको रीड करना बड़ा आसान है दोस्तों, देखिए 4 करोड़ 28 लाख, 1 करोड़ 53 लाख, ये बहुत आसान है। तो ये एक फ़ीचर होता है इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर आप घटा जमा कुछ भी आप कर सकते हैं इसी फील्ड में, इसी में इसको माइनस भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। और एनालाइज करने के लिए आप इस ऑप्शन का ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल ऑप्शन है ये। ये आपका ये था पाइवट टेबल एडवांस लेवल तक। अब दोस्तों इस पर मैं लगाऊंगा इसको और थोड़ा सा, अब इससे डैशबोर्ड बनाने जा रहा हूं मैं। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए ये मेरा अमाउंट आ गया है करोड़ों में। अब डैशबोर्ड बना रहा हूं मैं कुछ, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज ले रहा हूँ, मंथ ले लिए हैं, मंथ में डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ डाल दे रहा हूँ मैं कैटेगरीज। कैटेगरीज डाल सकते हैं, अब जो आपको मन करे आप स्टेट भी डाल सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डैशबोर्ड बना रहा हूँ अब से, ये आपका इस टाइप से आ रहा है, लेकिन यह मैं आपका व्यू बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं इसको छोटा करने के लिए यहाँ पर स्टेट नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से मैं कैटेगरी ले रहा हूँ जिससे आपका व्यू छोटा रहे। तो दिखाई दे रहा है वन शॉट में, तो वन शॉट में दिखाई दे रहा है सारा, देखिए। अब देख रहे हैं आपके कॉलम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, कॉलम ज़्यादा हैं तो, और रो आपकी कम है, तो आप क्या करिए, इसको यहाँ पर मूव कर दीजिए, यहाँ से इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। ये होता है आपकी बेस्ट प्रैक्टिस, आपकी सही रिपोर्टिंग। देखिए ये आपका लेआउट परफेक्ट है कि जो ज़्यादा कॉलम्स होते हैं उसको आपको रॉ में डाल दीजिए, और कॉलम जहाँ कम है उसको कॉलम्स वाले पार्ट में डाल दीजिए। तो देखिए आपकी ये रिपोर्ट बन गई है। अब इसको मैं करोड़ में है, करोड़ वाला भी हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ काउंट ले रहा हूँ, ऑर्डर काउंट मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑर्डर काउंट ले रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम और ले लेंगे यहाँ पर कि ऑर्डर कितना कितना आया, इससे काउंट कर देते हैं। ये ऑर्डर काउंट है, एक कॉपी कर लिया इसका, एक छोटी और पाइवट टेबल बना ली यहाँ से, और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसको स्टेट को हटा दीजिए, मंथ को हटा दीजिए, और यहाँ पर डाल दीजिए आप ऑर्डर है और पेमेंट, जो आपके स्टेटस यहाँ दिखाएगा कि ऑर्डर कौन कितने फ्रेंड्स मैंने ये
दूसरा टेबल इसलिए लिया है ये बताने के लिए, अगर मैं यहाँ पर इसी के अंदर ये प्रोसेस नेम डाल देता ऑर्डर स्टेटस, तो ये बहुत हौच पौच टेबल हो जाती, तो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई एनालाइज नहीं हो पाता कुछ भी। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ ये टेबल, तो क्या होता इस कॉलम को, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है, इससे कुछ आपका एनालाइज नहीं होता जैसे ये दिखा रहा है। तो इसलिए बेस्ट, अगर डैशबोर्ड बना रहा हूँ तो बेस्ट बनाने के लिए आप एक सेपरेट टेबल ले लीजिए इसी की। तो मैं इसको हटा देता हूँ और देखिए कितनी सुंदर और बेहतरीन आपका रिपोर्ट बनेगी। यहाँ मैंने ये ले लिया है और मुझे कैटेगरी नहीं चाहिए यहाँ पर, और सिंपल सा ये आपने यहाँ एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर ली है। इसी की एक और टेबल हम जितने आपको व्यू लेने हैं उतनी एक और टेबल कॉपी पेस्ट कर लेंगे और क्रिएट करते जाएंगे। यहाँ पर एक और क्रिएट कर लिया आपने। और यहाँ आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आप ले सकते हैं पेमेंट मोड से ऑर्डर क्या क्या आए हैं। तो ये आप इन दोनों को कॉपी करिए, इनको यहाँ लगा लीजिए। जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने ये टेबल लगा ली हैं और इनको अब देखिए क्या है, आपकी वन व्यू में दिख रही है, इसको आप यहाँ से वन व्यू में आ तो रही हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर दीजिए टेबल जिससे आपके दिख रही हैं। अब ये जैसे आपने 2 टेबलें ले ली हैं, इसमें सारा कवर हो रहा है आपका, ये ऑर्डर कैटेगरी वाइज ऑर्डर मंथ वाइज आ रहा है, यहाँ पर स्टेटस वाइज ऑर्डर आ रहे हैं, और पेमेंट वाइज कितने ऑर्डर आए ये सब आपका आ रहा है यहाँ पर। तो ये आप ऐसे और भी छोटी छोटी टेबल बना सकते हैं। तो अब इसको कंट्रोल पैनल बनाएंगे इसके लिए स्लाइसर से, जिससे ये कंट्रोल होगी रिपोर्ट और कैसे ये काम करेगी देखते हैं। तो यहाँ से आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाकर के स्लाइसर ले लेंगे। यहाँ से स्लाइसर मैंने ले लिया यहाँ पर, स्टेट ऑर्डर स्टेट ये भी ले लेते हैं, जितने भी आपको कॉलम लेने हैं। ऑर्डर मंथ ले लिया, कैटेगरी ले ली, बस ये अपने स्लाइसर ले लिए हैं। तो स्लाइसर मैं इधर से थोड़ा सा मूव करा दे रहा हूँ उनको और यहाँ लगा देता हूँ स्लाइसर। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ लगा देते हैं आपका, और यहाँ लगा देते हैं हम स्टेट। आपके ऑर्डर स्टेट आ गए हैं, यहाँ आपका लगा दी। तो यहाँ पर जितने आप पैनल लगाना चाहें लगा सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप पैनल लगाएंगे उतने पैनल से ये आपका रिपोर्ट स्प्रेड होगा, फिल्ट्रेशन में चलेगा। और थोड़ा सा इसको ले लेते हैं यहाँ पर स्टेट लगा लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनका थोड़ा कलर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन इसका लुक बेटर कर लेते हैं। यहाँ पर जा कर के आप होम में जाएंगे और फॉर्मेट में जा कर के आप इसका कलर लुक अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ।
ये मैंने इसका कलर कर दिया। ये या नहीं तो आप यहाँ से नहीं करके तो आप अपने कस्टम कलर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ ये वाला कलर और इसमें वाइट कलर कर दिया। तो थोड़ा सा कलरिंग कर सकते हैं इसकी। यहाँ पर आपका कलर कर दिया है। इस टाइप से इसका कलरिंग आप कर सकते हैं और डिज़ाइन अच्छा लगेगा आपका रिपोर्ट और अट्रैक्टिव बनेगा। और यहाँ से आप वाइट कर दीजिए। तो इस टाइप से आप कलरिंग कर सकते हैं जिससे आपका रिपोर्ट और गुड लुकिंग लगेगी, अच्छी लगेगी। तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे और भी पॉइंट्स कवर करने। तो इस टाइप से आप इसको और लुक बेस्ट बना सकते हैं अपनी रिपोर्टों का। अब ये रिपोर्ट अट्रैक्टिव लग रही है। ये देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। इसका कर देते हैं ये कलर, इसका कलर कर देते हैं ये वाला। देखिए कितनी सुंदर रिपोर्ट लग रही है आपकी। देखिए ये आपकी रिपोर्ट बन गई है, डैशबोर्ड बन गया है। और इसमें और भी आप छोटी छोटी पाइवट टेबल्स और लगा सकते हैं जितने भी आपको कंपोनेंट्स को कवर करना है आपको डैशबोर्ड में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका रिपोर्ट्स बन गई हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करके किसी पे भी चेक कर लेंगे इसके सबके कनेक्शन बने हुए हैं सीटों से। देखिए ये 3 सीटें, तीनों से कनेक्शन नहीं है इनके। तो क्या करेंगे, ये पहली सीट भी वर्क करेगी, बाकी ये सीट्स वर्क नहीं करेंगी, इनके साथ ये रिलेशन नहीं काम करेगा। तो इनके लिए जल्दी से इन पर क्लिक करके इनके साथ रिलेशन बना लेते हैं सभी पर, जितने भी ये फिल्टर्स हैं। अब क्या होगा इससे कि ये सीटें सारी ये सबके साथ रिलेशन हो गया। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन सारी सीटें वह रिएक्ट करेंगी, जितने भी आपकी टेबल्स हैं। तो ये क्लिक किया आपने और लास्ट रह गया है आपका, ये लास्ट रह गया है, इस पर भी क्लिक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब ये कैसे काम करेगा। जैसे ही आप किसी मंथ पे क्लिक करेंगे ये सिर्फ एक मंथ का डेटा आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। जैसे ही आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर पे क्लिक किया तो एग्रीकल्चर से फ़िल्टर हो गया डेटा आपका। और आप देखना चाहते हैं कंप्लीट ऑर्डर कितने हुए मेरे, इस पर क्लिक किया आपका कंप्लीट ऑर्डर आ गया। और अब देखिए जैसे आप देखना चाहते हैं यहाँ से क्लिक कीजिए बिहार पे क्लिक किया तो बिहार का आपका सारा ऑर्डर और डिटेल सब आ गया है यहाँ पर कैटेगरी वाइज। तो ये आपकी रिपोर्ट इस टाइप से चलती रहेगी। चंडीगढ़ में देखिए ये कुछ नहीं है, यहाँ देखिए चंडीगढ़ में ज़्यादा कुछ है नहीं। छत्तीसगढ़ में यहाँ देखिए आपकी रिपोर्ट समराइज़ हो करके यहाँ पर आपके दिख रही है, यहाँ पर इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ आपका कॉलम कुछ हाइड करने हैं तो यहाँ से आप कुछ कॉलम हाइड कर दीजिए, जैसे ये जिससे आपका व्यू छोटा हो जाए, अब आपका दिखेगा। और एक और बात फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑप्शंस होते हैं, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये मल्टीपल और सिंगल सेलेक्ट। इस पर क्लिक कर देंगे देन आप जिसको हटा देंगे वो सिलेक्ट रहेंगे, बाकी जिसको अनचेक कर देंगे वो सारे हट जाएंगे और बाकी सारे सिलेक्टेड रहेंगे। तो ये फील्ड्स मल्टीपल और सिंगल के लिए होता है। अब जैसे मैंने इसको हटा दिया है, इसको फिल्टर हटा दीजिए। अब देखिए ये सिंगल काम करेगा। अभी तो ये हटानी है यहाँ से, अब सिंगल काम करेगा आपका। तो ये इसके लिए होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था। अब जैसे कंप्लीट ऑर्डर किया आपने, कुछ और देखना चाहते हैं पिक लिस्ट पे क्या कितने ऑर्डर हैं ये दिखाएगा समराइज़ करके, पिक लिस्ट में इतने हैं और ये COD से इतने आए थे, इससे इतने आए थे। तो इस टाइप से फ्रेंड्स ये बन जाता है आपका पाइवट टेबल से डैशबोर्ड, जो और भी आपको डायनामिक और अच्छा बना सकते हैं। आपके पास डेटा कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, जितने आप छोटे छोटे टेबल्स क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने क्रिएट किया, मैंने एग्जांपल के लिए थोड़े ही लिए हैं, और भी आप कर सकते हैं। मतलब पाइवट इस डैशबोर्ड में आप एक सिंगल टेबल में डेटा ना रख करके मल्टीपल टेबल से रख करके और कंट्रोल कर सकते हैं इन पैनल्स के थ्रू, और एनालाइज कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ को, अब बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये था मेरा पाइवट टेबल विद डैशबोर्ड एंड MIS रिपोर्टिंग ऑल्सो। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो
तो मेरे चैनल को फिर लाइक सब्सक्राइब कर लें अगर अभी आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे पाइवट टेबल के बारे में सीखने को और लोगों को भी मौका मिले। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।